चलिए, गुड मॉर्निंग। क्या पढ़े थे लास्ट क्लास में हम? अभी गंगा नदी का अववाह तंत्र चल रहा था ना। लास्ट क्लास में कौन सी नदी देखे थे? टोन्स देखे थे ना। चलिए, कौन कौन सी नदी हो गई? टोन्स हो गई और सिंध हो गई। सिंध बता दिया था, नहीं हुई है ना। चलिए, अभी हमारा वही चल रहा है क्या, गंगा वाला अववाह तंत्र है ना। जो पहला हमने 6 अववाह तंत्र बताए थे ना मध्य प्रदेश के, उसमें सभी गंगा अववाह तंत्र चल रहा है। मतलब जो नदी चंबल में मिलती है, चंबल से यमुना में मिलती है और यमुना से गंगा में मिल जाती है ना। तो आज हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज लिखिए, पहली नदी लिखिए कौन सी? सिंध। सिंध नदी, सिंध नदी। ठीक है, इसको लिखिए कहां से निकलती है, इसका उद्गम या ओरिजिनेट कहां से होती है, कहां से होती है, कोई बताएगा? सिंध नदी बताइए। ये विदिशा जिले के लटेरी तहसील से, विदिशा जिले के लटेरी तहसील से निकलती है। ठीक है, कहां से निकलती है ये? विदिशा जिले के लटेरी तहसील से निकलती है। इसका मुहाना या माउथ देखेंगे हम, तो ये भी किससे मिलती है? ये भी यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश के पास, उत्तर प्रदेश के समीप जालौन के पास यमुना से मिलती है। ठीक है, ठीक है। इसकी लंबाई देखिए, इसकी लेंथ देखिए कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 470 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, और इसका जो अन्य नाम है, वो सॉरी इसकी अन्य नाम नहीं, इसकी जो सहायक नदियां हैं, जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं, वो कौन कौन सी है? एक है कुंवारी, पाहुज, माहुर, नन, कुंद। ये इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। ठीक है, विदिशा जिले के लटेरी तहसील से निकलती है और उत्तर प्रदेश के समीप जालौन नाम का एक जगह पड़ती है, वहां पे यमुना नदी से ये मिल जाती है। तो ये किसकी सहायक नदी होगी? यमुना की। और इसकी जो लंबाई है वो 470 किलोमीटर बहती है। और ये सहायक नदियां इसकी क्वारी, पाहुज, माहुर, नन और कुंद है ना। और आदि करके लिख लीजिए, और भी नदियां हैं। ठीक है, समझ में आया? चलिए, और इसके बारे में लिखिए, इस पर कुछ परियोजनाएं चल रही हैं, कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं। परियोजना ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कौन कौन से चल रहे हैं? एक चल रहा है इस पे मणि खेड़ा, या इसको हम बोल सकते हैं मोहिनी सागर परियोजना। मोहिनी सागर परियोजना। ठीक है, ये कौन सी नदी पे चल रही है? सिंध नदी पे। और कहां पर? तो ये शिवपुरी। ठीक है, मणिखेड़ा या मोहिनी सागर परियोजना के नाम जाना जाता है शिवपुरी में। ठीक है, और भी है, ये एक परियोजना हो गई। एक है गोपी कृष्ण परियोजना। गोपी कृष्ण परियोजना। ये गा आ रहा है ना, गा से मतलब ये गुना में चल रहा है। कहां पे चल रही है? गुना। कहां पे?
गुना में, ठीक है। विदिशा जिले के लटेरी तहसील से निकलती है। ये कुछ परियोजना चल रही है इस पे, एक मणिखेड़ा जो मोहिनी सागर परियोजना है शिवपुरी में है, एक गोपी कृष्ण परियोजना जो कहां पर है, गुना जिले में है, ठीक है। चलिए हो गया, लिख लिए। इसके बारे में विशेष तत्व लिखिए। कुछ विशेष तत्व या स्पेशल फैक्ट लिखिए। एक तो अगर आपसे पूछेगा विदिशा किस नदी के किनारे है, विदिशा शहर किस नदी के किनारे है, सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है, सिंध नदी, एक फैक्ट। दूसरा लिखिए जो दतिया है, दतिया में जो सनपुआ का मेला लगता है ना, एक वहां पे वो है ना, कौन सा एक गढ़ है, एक गढ़ पाया जाता है वहां पे, कौन सा गढ़, रतनगढ़, रतनगढ़, रतनगढ़ और सनकुआ, जो सनकुआ का मेला दतिया में सिंध नदी के किनारे ही लगता है, सिंध नदी के किनारे लगता है, ठीक है। विदिशा शहर सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है ना, विदिशा शहर सिंध नदी किनारे बसा हुआ है। रतनगढ़ सनकुआ का मेला दतिया में सिंध नदी किनारे लगता है। और जो सिंध नदी है ना, वो गुना को दो भाग में विभाजित करती है, सिंध नदी गुना को दो भागों में समझ में आया। और अब आप लोग समझ गए होंगे गुना भी किस नदी के किनारे बसा हुआ है, सिंध नदी के किनारे, ठीक है। तो ये कुछ जानकारी थी किसके बारे में, सिंध नदी। तो ये भी किसका अफवाह तंत्र हुई, ये भी गंगा का हुई, यमुना का हुई, ठीक है। चलिए लिख लिए, चलिए एक बार देख लीजिए, देख लीजिए। इसका एक उद्गम मैंने कहा बताया, विदिशा जिले के लटेरी तहसील से निकलती है, ठीक है। और ये मिलती कहां पे है, ये मुहाना इसका कहां पे है, ये उत्तर प्रदेश के समीप जालौन के पास, जो वहां का एक जिला है ना जालौन, उसके पास यमुना सी कहां जाती है, मिल जाती है। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 470 किलोमीटर है, ठीक है। और इसकी जो सहायक नदियां वो कौन सी है, क्वारी, पाहुज, माहुर, नन, कुंद और आदि, ठीक है। और इसमें कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक का नाम है मणिखेड़ा जो मोहिनी सागर परियोजना के नाम से भी, और ये कहां पर है, शिवपुरी में है। दूसरी है गोपी कृष्ण परियोजना, ये कहां पर है, गुना में है। और उसके कुछ विशेष तत्व है, क्या तत्व है कि ये विदिशा शहर सिंध नदी किनारे बसा हुआ है, रतनगढ़ और सनकुआ का मेला दतिया में सिंध नदी किनारे लगता है, और सिंध नदी गुना को दो भागों में विभाजित करती है, ठीक है। चलिए अगली नदी लिखिए, काली सिंध, काली सिंध नदी या काली सिंध रिवर, है ना। ये कहां से निकलती है बताइए, इसका उद्गम या इसका ओरिजिन कहां से हुआ है, देवास के पास बागली बागली नामक स्थान अमोदिया, अमोदिया से निकलती है काली सिंध, ठीक है। देवास के पास बागली, ये इंपॉर्टेंट करके लिखिए, पूछा जाता है कि कहां से निकलती है, तो देवास के पास बागली
नामक स्थान के पास अमोदिया से निकलती है, ठीक है। और इसका अगर मोहाना अगर आप लिखेंगे या इसका माउथ, ये कहां पे मिलती है? ये चंबल की वो, हाँ ये चंबल की सहायक नदी है और राजस्थान के समीप ननहौरा नामक स्थान में चंबल से मिल जाती है। बहुत बड़ी नदी नहीं है, इसकी लंबाई 150 किलोमीटर देखने मिलती है। ठीक है, शाजापुर आपको देखने मिलेगा, इसके किनारे जो बसे हुए शहर हैं शाजापुर, नरसिंहगढ़, नरसिंहगढ़ मतलब राजगढ़, जो दिग्विजय सिंह है जिनको दिग्गी राजा बोला जाता है, उनका क्षेत्र है ये राजगढ़। ठीक है, ठीक है। और हाँ, एक शाजापुर है, नरसिंहगढ़ है, और बहुत बार पूछा गया है कि देवास किस नदी किनारे है, इसको इंपॉर्टेंट करके लिखिए। पूछा गया है देवास किस नदी किनारे, तो क्या बोलोगे? काली सिंध नदी किनारे। ठीक है, क्लियर? ये कहां से निकलती है? देवास के पास बागली नामक स्थान के पास अमोदिया से निकलती है। इसका जो मोहाना है वो कहां से? राजस्थान के पास ननहौरा नामक स्थल में चंबल नदी से मिल जाती है, और इसकी लंबाई कितनी है? 150 किलोमीटर है। ठीक है, और जो उसके बसे हुए शहर है, एक शाजापुर है, नरसिंहगढ़ है और देवास है। ठीक है, क्लियर? इस नदी के बारे में इतनी जानकारी है। ठीक है, अब आखिरी नदी लिखिए जो गंगा नदी की अववाह तंत्र में है, वो आखिरी नदी है सोन नदी। लिखिए सोन। कहां से निकलती है ये? कहां से ओरिजिन है इसका? या उद्गम कहां से है ये? मैकल श्रेणी के अंतर्गत अमरकंटक, अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, मैकल श्रेणी के अंतर्गत अमरकंटक से निकलती है। कौन सी? सोन नदी। और मैंने आपको बताया था यहीं से 3 नदियों का उद्गम है। वो 3 नदियों का कोड बताया था जश्न। जश्न में एक बताया था कौन सी? जोहिला, सोन, और तीसरी है नर्मदा। तो नर्मदा को हमें नर्मदा अववाह तंत्र में पढ़ेंगे हम। ठीक है, इसका मुहाना या माउथ देखा जाएगा, कहां पे मिलती है ये मुहाना या माउथ, कहां पे मिलती है? तो ये उत्तर प्रदेश के समीप, सॉरी उत्तर प्रदेश नहीं, वहां पे मिलती है। ये बिहार के समीप, बिहार के समीप आरा से होते हुए, आरा से होते हुए दानापुर, दानापुर, ये पटना भी लिख सकते हैं आप, ब्रैकेट में पटना डाल दीजिए। दानापुर कई बार पटना से पूछ लेता है वो, है ना। दानापुर पटना के पास गंगा नदी से, नदी से मिल जाती है।
इसी प्रकार हिस्ट्री से भी एक क्वेश्चन आता है कि उदयन ने जो पाटलिपुत्र की स्थापना करी थी वो किस नदी के संगम में की थी। जो आपने उदयन के बारे में पढ़ा होगा ना, जो हर्यक वंश के राजा थे, ठीक है, तो वहां से जो उदयन थे जिसने पाटलिपुत्र बसाया था, ठीक है, तो वो गंगा और सोन के संगम में ही पाटलिपुत्र को बसाया था। कौन? राजा उदयन, ठीक है, यहीं पे थी। लिख लीजिए वो फैक्ट, गंगा और सोन के संगम में बसा है पाटलिपुत्र। आजकल पटना बोलते हैं, पुराना नाम इसका पाटलिपुत्र है ना। और किसने बसाया था? राजा उदयन। हर्यक वंश का अंतिम राजा था ये, है ना। बिंबिसार था, फिर अजात शत्रु था, फिर उसके बाद आया कौन? राजा उदयन, है ना। कई बार एक क्वेश्चन आया है, कौन सी? गंगा और सोन की, ठीक है। और इसकी दिशा लिख लीजिए, इसका जो डायरेक्शन है वो कैसी है? उत्तर पूर्व इसकी दिशा है, उत्तर पूर्व में बहती है। कौन सी नदी? सोन नदी, ठीक है। लिख लीजिए, हो गया। अगला लिखिए, इसकी सहायक नदियां लिखिए। कौन कौन सी है? मैंने बताया था, जोहिला, घग्गर, रेहंद, गोपद, बनास, उत्तरी कोयल, चारवाही। ये कुछ नदियां हैं जो इसकी सहायक नदियां हैं। जोहिला, घग्गर, और एक जो आपने सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा होगा, कौन सी? कालीबंगा। तो कालीबंगा भी घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है, वो अलग है, ठीक है, और ये अलग है ना। जोइला, घग्गर, रेहंद, गोपद, बनास। और बनास मैंने बताया था ना, बनास भी दो मिलेंगी। एक अरावली पर्वत से निकलती है बनास, जो चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और एक बनास सहायक नदी है किसकी? सोन की, ठीक है। उत्तरी कोयल, जारवाही। और उसी प्रकार मैंने सरस्वती को भी बताया था कि एक सरस्वती नदी इंदौर में बहती है और एक सरस्वती नदी का संगम इलाहाबाद में मिलता है, तो कंफ्यूज मत होइए। कावेरी एक साउथ में बहती है, और ओम कालेश्वर में जाओगे आप तो नर्मदा को भी वहां क्या बोलते हैं? कावेरी बोलते हैं, ठीक है। मंदाकिनी आपको बोला था, अपने यहाँ का चित्रकूट अगर पूछेगा किस नदी किनारे बसा है, तो आपको बताना है मंदाकिनी नदी। और एक और मंदाकिनी कहां पे ऊपर बहती है, बताया था ना। उत्तराखंड किस नदी किनारे बसा हुआ है? मंदाकिनी से, बताया था। तो ये कंफ्यूज मत होना, ठीक है, अलग अलग नाम है उसके, ठीक है। ओमकालेश्वर में जो आती है उसको कावेरी बोला जाता है, नर्मदा को वहां पे कावेरी बोला जाता है, ठीक है। तो कावेरी और नर्मदा का संगम है वहां पर, समझ में आ रहा है। उसी पे बसा है क्या? ओमकालेश्वर, ठीक है। चलिए, तो जोहिला, घग्गर, रेहंद, गोपद, बनास, उत्तरी कोयल और जारवाही इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। और इसके अन्य नाम देखिए, सोन नदी के अन्य नाम, एक तो बोलते हैं इसको सोनभद्र, और सुआ। ये सुआ किसने बोला है? टॉलमी ने सोन नदी को सुआ बोला है ना। जबकि टॉलमी ने नर्मदा को नमोदस कहा है, क्वेश्चन आया है, ठीक है। टॉलमी ने नर्मदा को नमोदस कहा है और सोन को सुआ कहा है, ठीक है। सोन पालिका, सुभाद्रांगी, ठीक है, स्वर्ण नदी, है ना। और ठीक है, और क्या बोलते हैं इसको?
सोन, सोनभद्र, है ना, सुआ, सोनपालिका, सुभद्रांगी और स्वर्ण, है ना। और क्या बोलते हैं? ठीक है ना। सोन, सोनभद्र, सुआ, सुआ याद रखिए, टॉलमी ने बोला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। और सोनपालिका, सुभद्रांगी और स्वर्ण। आपको बस एक ही चीज ट्रिक में याद रखना है, सिर्फ सा को पकड़ना है। बस सा से सोन, सोनभद्र, सुआ, सोनपालिका, सुभद्रांगी और स्वर्ण। ठीक है, तो स्वर्ण नदी भी इसको बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये इसके हो गए अन्य नाम। और क्या बचा? लंबाई बता दिया, नहीं बताया? इसकी लंबाई लिखिए। इसकी लंबाई है 780 किलोमीटर है, और मध्य प्रदेश में बहती है ये 590 किलोमीटर। और ये मध्य प्रदेश की कौन से नंबर की सबसे बड़ी नदी है? दूसरे। अरे भाई, बताया था ना, नाच एसटी बेटी, इससे थी नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती, बेतवा और टोन्स। तो कौन से नंबर की हुई? तीसरे नंबर की। तो यहां पे लिख लीजिए, ये मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, इसका अववाह तंत्र लिखिए। कितना है इसका अववाह तंत्र? 17,000 किलोमीटर में फैली है अववाह तंत्र, या ड्रेनेज सिस्टम। 17,000 17,000 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। ठीक है, इसका अववाह तंत्र। क्लियर हुआ? हो गया। चलिए, और क्या बचा इसमें? चलिए, अब इसके बारे में कुछ, इसके परियोजना लिखिए, इसके प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, इसकी परियोजना या प्रोजेक्ट लिखिए। अभी और फैक्ट देखते हैं अपन इसके बारे में विशेष में। इस पे जो परियोजना चल रही है वो कौन सी चल रही है? एक चल रही है बाण सागर परियोजना। बाण सागर परियोजना किस नदी पर? सोन नदी पर। कहां पर? देवलोद, जिला शहडोल। एक यहां पे चल रही है। ठीक है, बाण सागर। और इस बाण सागर डैम का नाम हर्षवर्धन के दरबार में एक कवि रहते थे, कोई बताएगा उनका नाम क्या था? हर्षवर्धन, मतलब 606 से लेके 647 के बीच में इनका समय रहता है। ठीक है, वर्धन वंश के थे ये। हर्षवर्धन के दरबार में एक व्यक्ति रहते थे जिनका नाम था क्या? बाण भट्ट, जिन्होंने कादम्बरी, जिन्होंने हर्षचरित जैसी, चंडी शतक जैसी किताब लिखी है ना। और इन्हें शिल्पों का कवि भी कहा जाता था। ठीक है, इन्हें शिल्पों का कवि भी कहा जाता था। किसे? बाण भट्ट को। और इन्हीं के नाम पर ये डैम का नाम पड़ा है बाण सागर परियोजना, जो कि देवलोद, जिला शहडोल में, और नदी है सोन। क्लियर हुआ? एक चल रही। दूसरी, दूसरी परियोजना सोन नदी की सहायक नदी, सोन नदी की, सोन नदी की सहायक नदी रिहंद, रिहंद पर गोविंद वल्लभ पंत
सोन नदी की सहायक नदी रिहंद पर गोविंद बल्लभ पंत परियोजना उत्तर प्रदेश में स्थापित है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और कई बार क्वेश्चन आया है कि सोन नदी जो है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार तीनों राज्यों में बहती है। ठीक है, और ये गोविंद बल्लभ पंत ये उत्तर प्रदेश के पहले सीएम रह चुके हैं और भारत का पहला किसान विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर 1960 में स्थापना हुई है। भारत का पहला किसान (1960) में गोविंद बल्लभ पंत किसान विश्वविद्यालय, ठीक है, इन्हीं के नाम पे स्थापना हुई है। ठीक है, और 23 तारीख को चौधरी चरण सिंह की याद में किसान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, लिख लीजिए, भारत का पहला किसान विश्वविद्यालय 1960 में किस नाम से जाना जाता है? गोविंद बल्लभ पंत। और ये सीएम रह चुके हैं सबसे पहले, कहां के? उत्तर प्रदेश के। इसलिए बता दिया क्योंकि अभी वहां पे चुनाव हुए हैं, तो वहां के फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन बन गया यहाँ के सीएम? अभी कौन है? योगी आदित्यनाथ। ठीक है, गोरखपुर से चुनाव लड़ते हैं। उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी क्षेत्र है वो कौन सा है? गोरखपुर का है। और मैंने बताया था इनका ओरिजिनल नाम क्या है? अजय विष्ट। क्या नाम है? अजय विष्ट। ठीक है, और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। ठीक है, चलिए, और एक बार सीट भी बता दीजिए वहां पे। सबसे ज्यादा लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट और विधानसभा सीट और विधान परिषद सब सबसे ज्यादा वहीं पर है। लोकसभा सीट कितनी है वहां पे? 80, 31, 403 और 100। देखिए 403 प्लस एक एंग्लो होता है, 403 प्लस एक एंग्लो होता है। मगर 2020 में जो संविधान संशोधन हुआ ना, उसके तहत एंग्लो पद को अब समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, जो 2020 में संविधान संशोधन हुआ था ना, कौन सा था? 104वां संविधान संशोधन था जो 2020 में, जिसमें बोला था कि जो 10 साल के लिए एसटी एससी के लिए रिजर्वेशन बढ़ाए थे, एक वो उस पर चेंजेस किया गया। और दूसरी चीज, अब एंग्लो पद को समाप्त कर दिया गया है। इसलिए जैसे मध्य प्रदेश में भी अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की विधानसभा सीट कितनी है, तो पहले हम लिखते थे ना 230 प्लस एक, एक मतलब एंग्लो। ठीक है, तो अब ये पद को समाप्त कर दिया गया है। अब सिर्फ 230 बोलना है आपको। एंग्लो जैसा पद को समाप्त कर दिया, जिसको कौन नॉमिनीज करता था? राज्यपाल करता था राज्यों के, और केंद्र में करता था कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, तो अब एंग्लो पद को समाप्त कर दिया गया। तो आपको अगर 231 प्लस 231 एक ऑप्शन रहेगा और दूसरा 230 रहेगा, तो आपको टिक किसको करना है? 230। किसके किस तहत हम बात कर रहे हैं? 104 संविधान संशोधन जो 2020 में आया था, उसमें 100 मतलब एसटी एससी का रिजर्वेशन 10 साल बढ़ाया गया है और एंग्लो पद को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो कहां थे हम? तो सोन नदी की सहायक नदी थी रिहंद पर। एक, हाँ, एक बाण सागर परियोजना हो गई, और एक कौन सी होगी? गोविंद बल्लभ पंत परियोजना जो उत्तर प्रदेश में स्थापित है। और ये कहां पे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में बहती है। ठीक है, और क्या बचा? अन्य नाम बता दिया। चलिए अब इसका विशेष तथ्य लिखिए, स्पेशल फैक्ट लिखिए इसके बारे में, विशेष तथ्य। ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। वो सॉरी, ये गंगा की सबसे बड़ी दक्षिण की ओर से मिलने वाली सहायक नदी है। ये गंगा की दक्षिण की ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी
सहायक नदी है, ठीक है। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। कौन सी है? यमुना, ठीक है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। मगर दक्षिण की ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सोन। और कहां पे मिलती है? मैंने अभी बताया ना, दानापुर के पास, मतलब पटना में, ठीक है। चलिए और लिखिए इसके बारे में। ये मध्य प्रदेश के बाद कैमूर पर्वत श्रेणी और छोटा नागपुर के पठार में बहती है। छोटा नागपुर के पठार में बहती है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए अब इसका हमें अववाह तंत्र देख लेते हैं, ठीक है। हो गया? लिख लिए? लिख लीजिए। अब इसका हम अववाह तंत्र देख लेते हैं। एक फैक्ट और रह गया हमारा, इसी पे मध्य प्रदेश की सोन नदी पर ही, लिखिए, सोन नदी पर दुर्लभ प्रजाति के कछुए या टर्टाइस पाए जाते हैं और सोन घड़ियाल अभ्रण्य भी है ना। कहां पर है ये सीधी के पास देखने आपको मिलेगा, ठीक है, सीधी के पास। मैंने बताया था कि घड़ियाल को 3 जगह संरक्षित किया जाता है, एक चंबल में, एक सोन में और एक केन अभ्रण्य, जो हमने पढ़ा है, ठीक है। सोन घड़ियाल अभ्रण्य है जो कि सीधी के समीप है। और कहां पे है? वो सोन नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है, लिख लीजिए। और घड़ियाल को एक तो चंबल अभ्रण्य बताया था ना, जब हम चंबल नदी पढ़ रहे थे 1979 में बना था, वहां पे भी घड़ियाल को संरक्षण किया जाता था। एक केन अभ्रण्य बताया था आपको पन्ना में, और तीसरा सोन घड़ियाल बता दिया जो कि सीधी के आसपास है, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए लिख लीजिए, फिर इसके बाद इसका अव्वा तंत्र बनाते हैं। हो गया? हो गया ना? चलिए बनाइए सोन का, सोन अव्वाह तंत्र। सोन ड्रेनेज सिस्टम, सोन और ये किससे मिल जाती है? यमुना से। क्या किससे मिलती है? बताइए किससे मिलती है ये मिल जाती है गंगा नदी से, ठीक है। और यहां पे गंगा प्लस सोन, है ना, इस संगम में एक शहर बचा है जिसका नाम है पटना, ठीक है। और ये जगह है दानापुर, दानापुर के पास मिलती है, ठीक है, ट्रेन भी चलती है एक। और गंगा कहां से निकलती है आपको बताया था? गौमुख या गंगोत्री
ठीक है, 25-25 किलोमीटर बहती है। भारत की सबसे बड़ी नदी और सबसे पवित्र नदी में से एक आती, सबसे होली रिवर भी कहते हैं, ठीक है, गंगा को, ठीक है। और इसे जीवित नदी का दर्जा भी दिया गया है, ठीक है। और इसके बाद हमारे मध्य प्रदेश की जो नदी है नर्मदा को, उसको भी हमें पढ़ेंगे जब बताऊंगा आपको। 2017 में भी उसको जीवित नदी का दर्जा दिया गया है, ठीक है। ये कहां से निकलती है? ये सोनकुंड, सोनकुंड अमरकंटक। मैंने आप लोग को बताया था ना कि मैकल की सबसे ऊंची चोटी जो थी कौन सी थी? अमरकंटक थी। कितनी थी? 1047 मीटर। बताया था ना। किरार घाटी भी पाई जाती थी यहीं पे, बताया था कि नहीं। और एक बेला डीला करके एक जो क्षेत्र है ना, वो भी मैकल श्रेणी में पाया जाता है, ठीक है। हमारा और छत्तीसगढ़ की बाउंड्री पर है ये। इसके बाद देखिए यहां से इसकी एक नदी मिलती है जिसका नाम है जोहिला। एक जोहिला नदी है, जारवाही, ठीक है। आगे जाओगे आप तो आपको एक परियोजना दिखाई देगी इस पे। कौन सी परियोजना? बाण सागर परियोजना, ठीक है। आगे जाओगे आप तो इस पे एक नदी पड़ेगी जिसका नाम है बनास, सॉरी हाँ बनास। फिर पड़ती है गोपद, और फिर पड़ती है रिहंद। रिहंद नदी। और इसी नदी पर एक परियोजना है जिसका नाम है क्या? कौन सी परियोजना है? ठीक है। अच्छा, मैंने एक और आपकी सहायक नदी नहीं बताया इसकी, एक और आगे आप जाओगे यहीं पे लिख लीजिए, कन्हेर। कन्हेर ये मिल जाती है, ठीक है। और आप देखोगे यहीं पे एक मिलेगा आपको सोन घड़ियाल केंद्र। सोन घड़ियाल केंद्र। मध्य प्रदेश में भी बहती है ये, उत्तर प्रदेश में भी बहती है, और बिहार में भी बहती है, ठीक है। 3 राज्यों में इसका फ्लो है, ठीक है। एक मुझे इसका वाटरफॉल, एक झरना याद नहीं आ रहा है। सोन नदी पर एक झरना भी है, ठीक है। इधर बिहार यूपी साइड पड़ता है। और ये उर्मिल नदी है ना, ये वहीं वहीं घूमती है। ये पहले सीधे दाएं से बाएं जाती है और फिर बाएं से दाएं वहीं घूमकर किससे मिल जाती है? सोन से मिल जाती है, ठीक है। और 3 नदी निकलती है अमरकंटक से, बताया ना, जोहिला, सोन और नर्मदा। ये वाली नदी इस साइड चले जाती है और नर्मदा उस साइड चले जाती है, मतलब पश्चिम की ओर। और ये कहां चले जाती है? पूर्व की ओर, ठीक है। क्लियर हो रहा है? ये कहां पर है? लिख लीजिए इसको, देवलोद। पूछा जाता है देवलोद, शहडोल। भारत की पहली महिला किन्नर जो विधायक बनी थी वो यहीं से बनी थी, शहडोल से, शबनम मौसी, ठीक है। और पल्विका पटेल जो राइट टू रिकॉल से यहां से बाहर निकली थी, क्वेश्चन आता है यहां से, है ना।
मैंने राइट टू रिकॉल आपको मैंने पंचायती राज में बताया था कि अगर सरपंच को हमें हटाना है तो दो ही प्रोसेस होती है, एक राइट टू रिकॉल और एक अविश्वास प्रस्ताव, नॉन कॉन्फिडेंशियल बिल मोशन, सॉरी नॉन कॉन्फिडेंशियल मोशन, दो से हटा सकते हैं। तो राइट टू रिकॉल से हटाया गया था, यही शहडोल के पास जो है ना, इसी के अनूपपुर आता है, इसी संभाग में एक जिला आता है अनूपपुर, वहां की थी पल्विका पटेल, याद रखिए, ठीक है। चलिए बना लीजिए इसको। तो इस प्रकार से हमने आज पूरा गंगा अफवाह तंत्र कर लिया पूरा, ठीक है, समझ में आया। कई बार ऑप्शन में गंगा अफवाह तंत्र नहीं आएगा तो यमुना अफवाह तंत्र भी आ जाएगा, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। इसके बाद अब हमें दूसरा पढ़ना है जिसका नाम है नर्मदा अफवाह तंत्र, जो मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा अफवाह तंत्र होगा। देखे ना आप लोग, ये सारी की सारी नदियां कहां मिलती है, ये चंबल में मिलेंगी, ये किस पे मिली, किस पे मिली, यमुना में मिली, ये डायरेक्ट जाके गंगा में मिली। तो क्या हम इसको गंगा अफवाह तंत्र बोल सकते हैं, यमुना अफवाह तंत्र बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना। और अगर दोनों ऑप्शन में अगर नहीं है और चंबल रहा तो आपको चंबल लगा के आना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और इस सारी की सारी नदियों का जो मोस्टली डायरेक्शन है वो कहां पे है, उत्तर पूर्व, क्योंकि इस साइड जाके मिलती है। क्लियर हुआ, चलिए बना लिए, हो गया। कौन सा, अमरकंटक में, अमरकंटक में तो कोई इस पर सोन नदी में कोई वाटरफॉल नहीं है, वहां तो दूध धारा है, कपिल धारा है, वो नर्मदा नदी पर है। हाँ नहीं नहीं, वहां पे नहीं है, वहां पे आपको देखने मिलेगा दूध धारा, कपिल धारा, जो कौन से किस पे है, नर्मदा नदी पर है, ठीक है। इस साइड एक बिहार यूपी साइड है, मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं आपको देख के बता दूंगा, ठीक है। क्लियर हुआ, बना लिए। चलिए एक बार रिवाइज कर लीजिए इसको। सोन नदी कहां से निकलती है, मैकल श्रेणी, कभी पूछ ले अगर मैकल श्रेणी तो आपको श्रेणी, जो अपन ने 3 श्रेणी पढ़े थे ना, ये पूर्वी भाग जो पढ़े थे, किसका, कौन से पर्वत का था ये बताइए मुझे, कौन से पर्वत का भाग है ये, मैकल श्रेणी कौन से पर्वत का भाग है, सतपुड़ा का, कौन सा भाग, पूर्वी भाग, ठीक है। राजपीपला बताया था ना, महादेव, और तीसरा मैकल श्रेणी, तो तीसरा जो भाग है वो मैकल श्रेणी के अंतर्गत अमरकंटक से निकलती है, कौन सी, सोन नदी। इसका जो मुहाना है, ये माउथ है, ये एंड फॉल इनटू, ये कहां होती है, बिहार के समीप आरा से होते हुए दानापुर पटना के पास जाके गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है। और गंगा और सोन के संगम में बसा है क्या, पाटलिपुत्र, और राजा उद्यन ने बसाया था, ठीक है, समझ में आ रहा है, राजा उद्यन ने बजाया था, जो हर्यक वंश था ना उनका अंतिम राजा थे ये, ठीक है। और इसके बाद इनकी दिशा अगर पूछेगा तो ये नॉर्थ ईस्ट है, उत्तर पूर्वी में बहती है ये, ठीक है। अगला देखिए, इनकी सहायक नदियां हैं जोहिला, ये तो अमरकंटक में ही निकलती है, आपको पता है। एक घग्गर है, एक है रिहंद, एक है गोपद, एक है बनास, एक है उत्तरी कोयल, एक है जारवाही, ये कुछ नदी है। और यहीं पे मैंने बताया था ना आपको, एक और नदी लिख लीजिए, कन्हेर। कन्हेर अलग है और कन्हान नदी अलग है, कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। छिंदवाड़ा साइड आप कभी जाएंगे तो उधर आपको कन्हान नदी देखने मिलेगा, और ये कन्हेर है। नागपुर आप यहां से कभी जाते हो तो कन्हान नदी का पुल आपको पार करना पड़ता है, ठीक है, तो इस साइड बहती है वो, और इधर ये जो है ये कन्हेर नदी है, ठीक है। चलिए इसके बाद अन्य नदी अगर आप देखेंगे, इसका नाम देखेंगे तो सोन, सोनभद्र, सोआ, जो टॉलमी ने बोला था, सोन पालिका, सुभद्रांगी, ये स्वर्ण, सा को आपको पकड़ना है तो इसके आपको नाम मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद इसकी लंबाई देखेंगे तो 780 किलोमीटर बहती है ये, हमारे मध्य प्रदेश में 590 किलोमीटर बहती है, और मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी नदी है ना। तो मैंने नदियों का कोड बताया आपको, नर्मदा 1312 बहती है, और 1077 कहां बहती है, हमारे मध्य प्रदेश में बहती है। दूसरी मैंने बताया था आपको चंबल 965 किलोमीटर, तीसरी बताया था सोन 780 किलोमीटर, ताप्ती बताया था आपको जो मुल्ताई से निकलती है 724 किलोमीटर, और फिर बताया था बेतवा 590 किलोमीटर जो रायसेन के कुम्हारा गांव से निकलती है, और इसका बताया था टोन्स नदी, कितने किलोमीटर बहती थी टोन्स, 400, कितनी बहती थी बताइए, कितनी बहती थी, 427, है ना। उसके बाद इसका अब्बा तंत्र जो है वो 17,000 किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। कितना, 320 थी, अच्छा लिख ली, 320 थी, ठीक है। इसके बाद इस पर कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बाण सागर परियोजना जो कहां पे, देवलोक जिला शहडोल में, ठीक है। और ये बाण सागर जो नाम पड़ा है वो किसके नाम पे पड़ा है, बाण भट्ट, जो किसके दरबार में थे, हर्षवर्धन के दरबार में थे, है ना। इनको बारे में कभी पढ़ेंगे अपन, शिलादित्य भी कहते थे इनको, है ना, ठीक है। तो बाण भट्ट के नाम पे पड़ा है बाण सागर परियोजना, समझ में आ रहा है।
इसके बाद सोन नदी की कुछ सहायक नदी है। रेहंद पर एक गोविंद बल्लभ पंत परियोजना जो उत्तर प्रदेश में स्थापित है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में ये बहती है। और मैंने बताया था ना, गोविंद बल्लभ पंत क्या थे, उत्तर प्रदेश के पहले सीएम रह चुके हैं और भारत का पहला किसान विश्वविद्यालय 1960 में भी इन्हीं के नाम पर है। अगला देखिए, ये गंगा की दक्षिण की ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है, जबकि आपको याद रखना सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी उसकी कौन सी है, यमुना है। ठीक है, जो यमुनोत्री से आ रही है। सोनीपत, बागपत, दिल्ली, आगरा, ये सब की सब कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है, यमुना नदी किनारे बसा हुआ है। मगर दक्षिण की ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, सोन। इंपॉर्टेंट करके लिखिए, क्वेश्चन आ चुका है। दक्षिण की ओर से मिलने वाली गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, सोन है। ठीक है, मैदानी इलाकों में ये हरिद्वार से शुरू होती है और मैदान इलाके से मिलने वाली इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है कौन सी, गोमती नदी, जो फुलर झील से निकलती है, जिसके किनारे बसा है लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर कहते हैं। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के बाद कैमूर पर्वत श्रेणी और छोटा नागपुर के पठार में बहती है। ठीक है, और फिर सोन नदी पर दुर्लभ प्रजाति के कछुए पाए जाते हैं और सोन घड़ियाल अभ्यारण्य भी हमें सीधी के पास देखने मिलता है इसी नदी पर। ठीक है, अगला देखिए, इसका ड्रेनेज सिस्टम देखिए। ये सोन कुंड, अमरकंटक, ये मैकल श्रेणी भी लिख सकते हैं आप, मैकल श्रेणी वहां से निकलती है। चलते चलते इसके बाएं तरफ से जो एक नदी आती है वो कौन सी आती है, जोहिला, और जारवाही नदी आके मिलती है। और उसके आगे हम चलते हैं तो हमें एक देवलोक शहडोल में एक बाण सागर परियोजना देखने मिलती है। फिर उसके बाद जाएंगे तो हमें दाईं ओर से एक देखने मिलेगा कि बनास नदी देखने मिलती है। फिर आगे बढ़ेंगे तो हमने देखा कि वहां पे सोन घड़ियाल केंद्र सीधी में देखने मिलता है। और इसके बाद गोपत, इससे दाएं तरफ से गोपत जाके मिलती है। फिर रिहंद मिलती है और रिहंद पे एक परियोजना चलती है, गोविंद बल्लभ पंत परियोजना। और इसके बाद एक नदी आखिरी मिलती है, कौन सी, कन्हेर नदी। और ये फिर बिहार से होते हुए दानापुर में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है, जो कि गंगा और सोन के संगम में बसा एक शहर है जिसका नाम था पाटलिपुत्र। किसने बसाया था, उज्जैन, जो वर्तमान में अब पटना के नाम से जाना जाता है। और फिर जाके ये गंगा नदी पे समा जाती है। तो हम कह सकते हैं कि सोन नदी भी कहां गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, क्लियर हुआ। और इस प्रकार से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन सा, गंगा अफवाह तंत्र समाप्त होता है। जो मैंने बताया था ना, कितना 93,000 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है, ये वही था। ठीक है, अब हमें दूसरा पढ़ना है, दूसरा सबसे बड़ा अफवाह तंत्र, और बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा बड़ा चैप्टर रहेगा, नर्मदा अफवाह तंत्र। ठीक है, इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है नर्मदा, और नर्मदा की जो सहायक नदियां जो उससे आके मिलती है। और नर्मदा खुद बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, इसके लिए, मध्य प्रदेश के लिए। ठीक है, चलिए, तो आज ही करें कि कल करें इसको, बताइए। हाँ, चलिए, कुछ कुछ तो लिख लीजिए। नर्मदा अफवाह तंत्र। नर्मदा ड्रेनेज सिस्टम, ये मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। 85,000 किलोमीटर में फैला है और ये मध्य प्रदेश में 89% एरिया को कवर करता है। ठीक है, अब जो नर्मदा अफवाह तंत्र आपको देखने मिलेगा, ये नर्मदा नदी वो डेंड्राइट पैटर्न में देखने मिलेगी। डेंड्राइट पैटर्न मतलब वृक्षनुमा, क्वेश्चन आया हुआ है, कैसा, वृक्षनुमा। ठीक है, और ये पेरिनियल नदी है। जो नर्मदा नदी में जितने भी नदी पाई जाएंगी, अब ये क्या पेरिनियल होंगी, 12 मासी होंगी, क्योंकि इस पे 12 वर्षों भर, माने पूरे वर्ष भर पानी होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और इस पे एक रेह नाम की मिट्टी पाई जाती है जिसपे पानी सोखने की क्षमता कम होती है, इसलिए 12 महीना बहती है। भ्रंश घाटी में बहती है। 41 इसकी सहायक नदियां हैं, मैकल सुता, सोमा, रेवा, नमोदस, है ना, इनके नाम है। समझ में आ रहा है। इसे आनंद की नदी भी कहते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं इसको, और भी इसके अन्य नाम है, शिव की पुत्री भी कहा जाता है। ठीक है, बाएं ओर से कौन सी नदी इसमें मिलती है, जो 22 नदी आके मिलती है, दाएं ओर से जो 19 नदी आके मिलती है। तो हमें इसके बारे में पूरा का पूरा, इस सिस्टम के बारे में पूरा पढ़ना है अच्छे से।
कि कौन कौन सी इस पे नदी आके मिलती है, कौन कौन सी इस पे परियोजना चल रही है, कौन कौन सी इस पे जल प्रपात है। थोड़ा सा लंबा टॉपिक है नर्मदा, 1-2 दिन लगेंगे और अपन बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। और फिर मैंने आपको पूरा डायग्राम बना के कौन कौन सी परियोजना और 15 जिलों से भी होकर जाती है ये, तो सब बताऊंगा पूरा डिटेल आपको, ठीक है। तो इसको हम कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।